जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य विषय के लिए कुछ किताबों के बारे में जानकारी दूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इस क्लास को आप पूरा देखेंगे। आप सभी जो हैं बहुत लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि इसके बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं। मेरे लिए क्या समस्या आ रही थी? मेरे लिए समस्या ये थी कि वो सारी किताबें या फिर वो एक ऐसी किताब जो कि आपके जेपीएससी के सिलेबस को फुलफिल कर रही हो, तो उसको कोई एक ऐसी किताब तो है नहीं जो कि मैं आपको बता दूं आप उस जगह से वो ले लेंगे। थोड़ा सा विस्तृत सिलेबस है, इस बात को मान करके चलना है। यदि आपने हिंदी भाषा और साहित्य विषय लिया है, अगर विकल्प के रूप में चुना है, तो आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा और साहित्य विषय जो है अगर आप लिए हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कंपटीशन है। जैसे कि अलग अलग बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका भाषाओं पे पकड़ बहुत ही अच्छी है। अगर आपका हिंदी भाषा और साहित्य विषय में नंबर कम आ जाते हैं तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। इस के नंबर जो हैं वो मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। मैं यहाँ कुछ किताबों के बारे में बताऊंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो किताब अवेलेबल है। अगर आपको मैं ये किताब बता भी देती हूँ तो आप मुझे पूछना शुरू करेंगे, मैम कहाँ अवेलेबल है क्या नहीं है। तो मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मैं कहाँ से ली हूँ इस किताब को। और अगर कोई किताब के शॉप वाले हैं जो इस सारी किताब को अपने पास रखेंगे और अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो। लेकिन मेरा ये काम है कि मैं आपको उन सारी किताबों के बारे में बताऊं, वो आपको बेस्ट तरीका बताऊं कि किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है हिंदी भाषा और साहित्य विषय की। और हम लोग आज सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। तो समय को गंवाते नहीं हुए, मतलब समय को वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखिए, मुझे कौन से टॉपिक में कहाँ से हेल्प मिलता है वो मैं भी बताऊंगी आपको। देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास आपको पढ़ना है, जिसमें कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुए, देवनागरी लिपि के बारे में, राजभाषा राष्ट्रभाषा के बारे में, फिर संपर्क भाषा, रचनात्मक भाषा, इन सभी के बारे में आपको जाननी है। तो ये पूरे अच्छे से सिलेबस में दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि देवनागरी लिपि के क्या गुण और दोष हैं, कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या भूमिका है वो आप बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो इसके लिए मुझे जो किताब हेल्प करती है हिंदी भाषा और साहित्य में, ये है परमानंद श्रीवास्तव जी की एक किताब है, जिसे मैंने लिया था। देखिए, ये परमानंद श्रीवास्तव जी की किताब है और ये है परमानंद श्रीवास्तव जी, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रेमचंद्र पीठ के प्रोफेसर हैं। इनकी एक किताब है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए लिखी गई है, और जिन्होंने विकल्प के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य विषय का चयन किया है, तो उनको ये हेल्प करती है ये किताब। तो मैंने ये देखा है कि जो जेपीएससी के सिलेबस में जितनी चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो अधिकतर चीज़ें इसमें दी गई हैं। जैसे कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास ये दिया हुआ है इसमें। तो मैंने क्या किया है कि इसमें वो सारे टॉपिक को मैंने टिक कर लिया है जो कि पढ़ना है। किताब तो बहुत मोटी है लेकिन सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं है। पढ़नी वही है जो आपके जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैंने उतनी ही चीज़ों को, जैसे अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, ये पढ़ना है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास पढ़ना है। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास आपको पढ़ना है। ये सब यहाँ दिया हुआ है। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है। मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना है, ये है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको पढ़ना है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आप लोगों को नागेंद्र झा का पढ़ना है, डॉक्टर नागेंद्र का पढ़ना है, जो ये किताब है। देखिए, मैंने तो इसका पीडीएफ भी बनाया हुआ है। मतलब पीडीएफ का मतलब क्या कि इसके कवर पेज के मैंने पीडीएफ बना रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो फिर आपको मैं शेयर कर दूंगी। देखिए, ये जो नागेंद्र हैं, ऐसे किताब ही मेरे पास है, मैं वही दिखा देती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर नागेंद्र का है, और यही आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है।
अब चलिए मैं थोड़ा सा और भी जैसे कि काव्य शास्त्र आपको पढ़ने हैं, काव्य शास्त्र इसकी भी एक किताब है मेरे पास। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये किताब है काव्य शास्त्र के लिए, ये किताब आती है, देखिए, भारतीय काव्य चिंतन, ये किताब आपको पढ़नी है। और आपको देखिए इसमें क्या दिया हुआ काव्य शास्त्र में, काव्य की परिभाषा पूछा जाएगा, काव्य के लक्षण पूछे जाएंगे, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साधारणीकरण, रस, छंद और अलंकार, रस, छंद और अलंकार, फिर काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य की परिभाषा और काव्य के लक्षण, इस किताब से आपके होंगे। ये किताब है भारतीय काव्य चिंतन, डॉक्टर शोभाकांत मिश्र का ये किताब है, डॉक्टर शोभाकांत मिश्र का। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें भी आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको वही चीज पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है रस, छंद, अलंकार, फिर यहाँ दिया हुआ है काव्य लक्षण, फिर काव्य के बारे में, काव्य में कौन कौन से तत्व हैं, क्या उसका महत्व है, ये सारी चीजें, रस का सिद्धांत दिया हुआ है, और बाकी और जो चीजें हैं उसको स्किप कर देनी है, वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो ये चीज आपको इसमें टिक कर देना होगा कि आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ने हैं, बाकी के और नहीं पढ़ने हैं। तो ये इस किताब से आपका हेल्प हो जाएगा, भारतीय काव्य चिंतन। तो ये वाले टॉपिक आपके हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो है टॉपिक जिसमें आपको पढ़ना है, व्याकरण आपको पढ़ना है, और प्रयोजन मूलक हिंदी है, वो तो आपका यहाँ से भी हो जाएगा, जो मैंने किताब आपको बताया था। अब इसमें इसमें आपको कार्यालय हिंदी, एक मिनट मैं फोन को साइलेंट कर दूं। हाँ, मैसेज बहुत आते हैं इसमें, आपके भी मैसेज होते हैं, आप सोचिए कि कितना मैं इरिटेट होती होंगे, फिर परेशान होते होंगे, मेरा बहुत समय चला जाता है मैसेज और फ़ोन कॉल्स में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ही आप मुझे मैसेज कीजिए, और हर एक आपके मैसेज में मुझे ध्यान रहता है, आपकी हर एक समस्या से मैं रूबरू होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने समस्याओं को कहें, लेकिन हर एक मैसेज का रिप्लाई करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो मैंने एक चैनल बनाया है स्मृति ऐश्वर्या, आप उसे फॉलो कीजिए, आपकी समस्या जो है मैं कोशिश करूँगी 1 बाय 1 लेकर के मैं वहीं पर सॉल्व करने की। आप उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, व्याकरण आपको पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, उक्तियां, संधि विच्छेद, अनिखार्थक शब्द। अब देखिए ये सब चीज़ तो हम लोग स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे पास जो किताब है इसके लिए, मैं जो किताब, जैसे मैंने व्याकरण जिस किताब से शुरू से ही मैंने पढ़ा था, तो मैं चाहती हूँ उसी किताब को फॉलो करूँ। तो ये किताब है, देखिए बहुत पुरानी भी हो गई है, और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने सिर्फ जो जो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र था, उसमें मैंने सिर्फ हिंदी से ही मैंने बनाए थे, जितने आंसर किए थे जेपीएससी के मेंस में। जो पहला प्रश्न पत्र था हिंदी वाला, हाँ वही, तो उसमें मैंने सिर्फ हिंदी से बनाए थे, और मुझे 50 में 44 अंक मिले थे। अब देखिए क्या है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये किताब जो है मैं फॉलो करती हूँ, और ये ग्रामर के लिए बेस्ट है। हिंदी भाषा का मतलब, इसमें भी हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय सब दिया हुआ है, तो आप जब अपने आंसर राइटिंग कीजिएगा तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा कि इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का है। वैसे आप ग्रामर की कोई भी किताब जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं जो 10th या 12th लेवल की होंगी। तो आप ग्रामर के लिए वो किताब लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं तो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब ही पढ़ती हूँ। ये हो गया व्याकरण के लिए। अब दूसरे वाले खंड में आते हैं, हिंदी साहित्य का जो इतिहास आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर नागेंद्र जी का किताब है जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, वहाँ आपके हो जाएंगे। अब देखिए कि कबीर ग्रंथावली है, सूरदास के भ्रमर गीत है, रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपको पढ़ना है, फिर ये सारी किताबें हैं, कुरुक्षेत्र है, अंधेरे में है, कितनी नाव में कितनी बार है, राम की शक्ति पूजा है, तो सबकी अलग अलग किताबें आती हैं इस तरीके से। देखिए ये तो चंद्रगुप्त नाटक हो गया, ये आपको उपन्यास पढ़ना है। अब ये देखिए बिहारी रत्ना, कुरुक्षेत्र है, ये दिनकर की, ये कुरुक्षेत्र है, तो ये आपको पढ़ना है। और इसी तरीके से करके, ये भी बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली पतली किताब है, कहीं रखा हुआ है, नहीं तो मैं वो किताब आपको दिखाती, लेकिन कवर पेज ऐसे ही है।
तो इसका सिर्फ पहला सर्ग आपको पढ़ना है, मुक्ति बोध है। तो ये सबकी किताब आती है मार्केट में, वो सबको आपको लेना पड़ेगा और इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि बहुत टफ है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप अभी से ही इसकी शुरुआत करते हैं तो ये किसी भी लेवल में ये नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। और कभी भी जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा के गरिमा को भी आप देखिए, उसके लेवल को भी देखिए कि अगर आपको ये भी सोचना है कि शॉर्टकट में अगर आप जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने में मुश्किल हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, अगर आपको दे दिया कि कुरुक्षेत्र आपको पढ़ने हैं तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आपसे तो फिर आप जब पढ़े रहेंगे कि हाँ क्या चीज़ दिया हुआ है कुरुक्षेत्र में, तभी आप इसके आंसर कर पाएंगे सही तरीके से। अब इसमें दिया है आप लोगों को नाटक पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। तो इस तरीके की किताब आती है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया चंद्रगुप्त है, ये नाटक है। और बहुत पतली पतली किताबें हैं, मोटी किताबें नहीं हैं, ये बहुत पतली किताबें हैं। ये तो उपन्यास आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का, ये आपको पढ़नी है। फिर देखिए मोहन राकेश के आधे अधूरे जो हैं ये आपको पढ़ने हैं। बहुत पतली सी किताब है ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही हो जाएगा। भारतीय काव्य चिंतन, काव्य वाला जो पोर्शन है वो यहाँ हो जाएगा। चंद्रगुप्त का देखिए मैं मार्केट गई तो उसका मैंने देखा कि अगर चंद्रगुप्त नाटक है तो उसके दो किताब आए हैं। एक तो उसका जितना उसका परीक्षण उसकी किताब के बारे में किया हुआ है, थोड़ा मतलब उस किताब के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है, या फिर उस किताब के बारे में और भी डिटेल दिए गए हैं, किस समय में ये किताब लिखी गई, क्या संदर्भ था किस किताब लिखने का, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। तो वो भी आपको पढ़ने ज़रूरी है अगर और भी आप गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो। देखिए चंद्रगुप्त संवेदना और शिल्प, ये किताब है सिद्धनाथ कुमार का। ये भारत दुर्दशा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नाटक है भारत दुर्दशा, ये आपको पढ़ना है। मोहन राकेश की ये किताब है आधे अधूरे, आधुनिक व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का। देखिए आपको निबंध भी पढ़ना है। अब निबंध में क्या है कि इसमें दिया है कि समसामयिक राजनीति, प्राकृतिक विषय पर निबंध लेखन। तो इसके लिए किताब मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप इसका हेल्प लेना चाहते हैं तो ऐसे आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा निबंध को लिखने का। अरिहंत की ये निबंध माला है, 221 टॉपिक पे यहाँ निबंध दिया हुआ है। तो ये किताब जो है आपके हेल्प करेंगे बहुत अधिक। और ये तो हो गई ये सारी अभी तक की जितनी भी हैं। अब क्या है कहानी के बारे में, इसमें दिया है प्रेमचंद्र का कप्पन ईदगाह, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा, ज्ञानेंद्र का पाजेब, जयशंकर प्रसाद का गुंडा, फिर यशपाल का अभिशप्त, चीफ की दावत, वापसी, पिता, यह अंत नहीं उसने कहा था। ये सभी कहानियां हैं। तो आपको ये ना गूगल पर भी अवेलेबल हैं, आप सर्च कीजिएगा, ये सारी कहानियां जो हैं नेट पे अवेलेबल हैं। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कान में ईयरफोन लगा के। इस पे बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप इस कहानी को भी पढ़िए। और इसके लिए अलग से किताब अगर ढूंढने निकलेंगे तो हर एक किताब मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी की कहानियाँ नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं। लेकिन आप सभी इस कहानी को से अवगत रहिए, क्योंकि इस कहानी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर निबंधों मैंने बता ही दिया, तो सारी चीज़ों की किताब के बारे में मैंने आपको बताया। और जो ये वाला जो किताब है ना, परमानंद श्रीवास्तव जी की जो किताब है, तो ये किताब पूरे सिलेबस का लगभग 75% जो है वो कवर करती है। ये आज का क्लास था, थोड़ा मेरे लिए टफ था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घुमावदार थी, आपने भी देखा। और हाँ, तो सही तो नहीं करूँगी। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ हिंदी भाषा और साहित्य विषय में, और कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्द हिंदी भाषा और साहित्य विषय के लिए क्लास लेकर के आऊँ। और जो क्लास मैं लेकर के आऊँगी, जैसे पहले भी मैंने हिंदी भाषा और साहित्य के क्लासेस दिए हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको पूरे आधे अधूरे नाटक ही पढ़ा दूँ, या फिर जो अलग और भी चंद्रगुप्त नाटक है वो मैं पूरा पढ़ा दूँ।
भारत दुर्दशा पूरा पढ़ा दूँ, गोदान पढ़ा दूँ, मैलांचल। तो लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर चैनल के माध्यम से इस तरीके की क्लास मैं देने लगूँ कि आधे अधूरे नाटक मैं आपको पढ़ाने लगूँ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे, क्योंकि एक नाटक पूरी एक क्लास में पढ़ा पाना संभव नहीं है। और आप लोग भी पहला दिन इंटरेस्ट लेंगे, दूसरे दिन थोड़ा उससे कम, तीसरे दिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ये बोरिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ इफ़ेक्टिव क्लास देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं क्लास दूँगी। अब जैसे आधे अधूरे नाटक हैं, मैं आपको बताऊँगी उस नाटक के बारे में, लेकिन कैसे क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे ये भी आपको बताऊँगी। उसके आंसर आपको किस तरीके से करने हैं ये मैं आपको बताऊँगी। और इस तरीके से आपका मेन आंसर राइटिंग जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आज के क्लास की थी, और मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द हिंदी भाषा और साहित्य विषय के लिए क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास में बने रहिएगा। और किताबें की लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई हैं, मैं इस बात को मानती हूँ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ, मतलब ये वाला जो मैंने दिया है बुक के कवर पेज के बारे में, इसका पीडीएफ बनाया है मैंने, तो अगर आप ये चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी विथ स्मृति जेपीएससी का जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए। उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जुड़िए, और वहाँ मैं आपको ये सारे पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूँगी। पूरी कहानी नहीं होगी, पूरा नाटक नहीं होगा, कवर पेज होगा, ताकि आपको अगर किताब खरीदने जाते भी हैं तो आपको सुविधा हो किताब खरीदने में। कैसे आपको हेल्प मिल रहा है किताब से, ये आपको मैंने आज बताने का कोशिश किया। और जो भी मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है, तो कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आप ऐसे ही कीजिए। मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप इससे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस तरीके से करनी चाहिए, आपके राय और मेरी राय अगर मैच खाती है तो आप ऐसा करें। नहीं तो एक बार जब आप किताब की दुकान में जाएं अपने लिए हिंदी भाषा और साहित्य विषय के लिए ढूंढने के लिए, एक बार इन सारी किताबों को भी एक बार ज़रूर सर्च करें। लिटरेचर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत टफ है। और लिटरेचर में खास करके जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में नंबर थोड़े कम उठते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको अपने रिजल्ट पक्के करने हैं तो फिर ये करना ही पड़ेगा, चाहे एक कड़वा दवा की तरह ही इसको समझ लीजिए, लेने पड़ेंगे। और आपने जिस तरीके से इसके सिलेबस को, जो मैंने बताया, जो आपने देखा आज के क्लास के सिलेबस को, तो आपको ये फील हुआ होगा कि कितना कुछ आपको पढ़ने हैं। और अगर आप इसको पढ़ने शुरू करते हैं हल्के तरीके से भी, अगर इसको लेकर के चलते हैं, तो लगभग 6-7 महीना आपको टाइम लगेगा केवल लिटरेचर पढ़ने में, इतना समय आपको चाहिए। तो अगर आप अभी से नहीं तैयारी कीजिएगा तो आप कब कीजिएगा? इतने साल से आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत सारे मेरे मित्र करते हैं, लेकिन कई गुना उससे ज़्यादा मित्र नहीं करते हैं। तो ये आप गलती करते हैं अगर ऐसा करते हैं, तो आपको अभी से ही अपनी तैयारी रखनी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। हिंदी भाषा और साहित्य में मैंने देखा है कि आप इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे, और एक लिमिट टाइम में आपको इसके पूरे आंसर, 3 घंटा ही दिया हुआ है इसमें, एक लिमिट टाइम के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। समय कम हो जाता है, लिखना बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक आपका पकड़ हर एक एग्ज़ाम क्वेश्चन के आंसर पे पकड़ मजबूत नहीं होगा, अगर आप उसको लिखने का आपके हैबिट नहीं होंगे, तो आपके मार्क्स कम आने के चांस हैं। तो ये थोड़ा आपकी बेहतरी के लिए मैं आपको बताई हूँ। कुछ किताबें हैं जो कि रह गए हैं, कुछ भाग हैं जो कि और भी करने चाहिए, लेकिन कोशिश मैंने किया है कि 80% सिलेबस की किताबों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। परमानंद श्रीवास्तव की जो किताब थी, तो वो मैंने छोटू बुक शॉप से लिया है, पटना के छोटू बुक शॉप से। और जो अन्य जो किताबें हैं, जैसे कि गोदान हो गया, मैला आंचल हो गया, चंद्रगुप्त हो गए, आधे अधूरे हो गए, इस तरह, और कुरुक्षेत्र है, राम की शक्ति पूजा है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसके पिक मैंने नहीं डाले हैं यहाँ पर, तो वो सब मैंने लिया है। अनुपम करके किताब की दुकान है अशोक राजपथ में, मैंने वहाँ से लिया। और रांची में किस बुक स्टोर पे अवेलेबल है या कहाँ किस बुक स्टोर पे अवेलेबल है, ये बताने में मैं असमर्थ हूँ। मैंने वहाँ से लिया है
ये मैं आपको बता सकती हूँ। आप कहाँ से लेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।